चलिए आगे बढ़ेंगे। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिसके हिंदू पक्ष के विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया गया था। कोर्ट की कार्यवाही से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती की गई और इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर और हरीश शंकर कोर्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद भी जिला जज के न्यायालय में मौजूद थे। हमसे दो मुद्दे पे क्लैरिफिकेशन मांगा। पहला मुद्दा ये था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने कोर्ट को अपनी रिलीफ दिखाई, जिसपे रिलीफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो शिवलिंग वहाँ पे 16 मई को मिला और विजिबल इनविजिबल डेवरीज की, विजिबल इनविजिबल देवता की पूजा करने का अधिकार मांगा। पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन मांगा था कि क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कोई कमीशन जारी कर सकती है, जिसपे हमने सीपीसी के ऑर्डर 26 रूल ए की तरफ 10A की तरफ कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें कोर्ट को पावर है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी किया जाए। तो वहीं राजधानी जयपुर में राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 का आगाज हो गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट में सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस इन्वेस्ट समिट से राजस्थान की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के बेहतर भविष्य की उम्मीद हैं। इन्हीं तस्वीरों से राजस्थान की बेहतरी का रास्ता निकलने वाला है। 2 दिनों तक चलने वाले इस मेगा बिजनेस इवेंट, जिसका नाम राजस्थान इन्वेस्ट समिट 2022 रखा गया है, इसका मकसद राजस्थान में निवेश बढ़ाना है। खास बात यह है कि इस समिट के जरिए करीब 10.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के MOU पर साइन भी हो चुके हैं और इतने बड़े स्तर पर हुए MOU से ये साफ हो जाता है कि राजस्थान में निवेशकों के लिए माहौल कितना अनुकूल हुआ है। यही वजह है कि समिट का उद्घाटन करने वाले CM अशोक गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं हैं। सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसीज सरकार ने रखी है, मैं समझता हूं कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। इस समिट में अब तक जो MOU साइन हुए हैं, उससे उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 11 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। ऊर्जा से लेकर आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा। आम लोगों को पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। यही वजह है कि CM अशोक गहलोत कहते हैं कि भले सरकार बदल जाए, लेकिन फैसलों में बदलाव नहीं होना चाहिए। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे। हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूं मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी सोच है। 2 दिन के इस इन्वेस्ट समिट में अलग अलग कंपनियों की ओर से निवेश के मौके तलाशे जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान के विकास पर भी चर्चा हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब तक हुए MOU और इस समिट से जो कुछ निकलेगा, उससे विकास के पथ पर राजस्थान की रफ्तार को और गति मिलेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। तो वहीं इन्वेस्ट समिट को लेकर राजस्थान सरकार में खुशी की लहर है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में निवेश का जबरदस्त माहौल बना हुआ है। नए उद्योग आने से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गहलोत की अध्यक्षता में इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश और दुनिया के निवेशक हैं वो यहाँ पर आए हैं। राजस्थान सरकार ने इन निवेशकों के लिए पलक पावड़े बिछाए और यहाँ पर एक निवेश का माहौल बनाया। हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। सर, आज जिस तरह का आयोजन जो हुआ है और यहाँ पर निवेशक जो आए हैं, किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया आई है, किस तरह का निवेश सामने आ रहा है? आप एक बात ध्यान रखना, राजस्थान के लिए तो आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। 10 लाख करोड़ के MOU हुए हैं और 40% से ज्यादा सड़क पर जमीन पर उतर गए। लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। चीफ मिनिस्टर की जिद बड़ी है। वो चाहते थे रिफाइनरी लगे, रिफाइनरी का काम तेजी से चल रहा है। आपको पता है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जो जितना भी एरिया उधर का, मारवाड़ की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, उन सब की काया पलट हो गई और राजस्थान में रिफाइनरी लगी। राजस्थान तो इन्वेस्टमेंट का हब है। हर आदमी, राजस्थान की कानूनी व्यवस्था अच्छी है, राजस्थान की सरकार अच्छी है। एकल खिड़की योजना चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे। जो भी इन्वेस्ट करेगा वो डायरेक्ट एक खिड़की के जरिए सब काम उसके अपने आप हो जाएंगे। कहीं इंस्पेक्टर राज नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। जबरदस्त सब्सिडी, हर जगह सरकार साथ में खड़ी है। कुछ चीफ मिनिस्टर आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। जब CM लाना चाहते हैं उसके मायने होते हैं। राजस्थान में एटमॉस्फेयर बदला है। इस बात को लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट और वेलफेयर में हम सबसे आगे खड़े हैं। राजस्थान पहला स्टेट है जहां मेडिकल में सब कुछ फ्री है। उधर बिहार में आदमखोर बाघ की दहशत की बात करेंगे, जिसने अब तक 7 लोगों को अपना निशाना और शिकार बनाया है। इसके बाद वन विभाग ने इस आदमखोर बाघ को मारने के आदेश दे दिए हैं। आदमखोर के आतंक से हड़कंप, 6 लोगों की ले चुका है जान। बाघ को पकड़ने उतरे 400 वनकर्मी। रेस्क्यू टीम को दे रहा चकमा। अब तक 6 लोगों को अपना शिकार बनाने वाला ये आदमखोर गाहे बगाहे बिहार के बगहा में दिख जाता है। रेस्क्यू करने के लिए 400 से ज्यादा वनकर्मी तैनात है, लेकिन ये आदमखोर रेस्क्यू टीम की बड़ी फौज को लगातार चकमा दे रहा है। बगहा के रिहायशी इलाके में एक आदमखोर बाघ के आ जाने से लोग खौफ में जी रहे हैं। इस बाघ की दहशत इतनी है कि वन विभाग की टीम आसपास के इलाकों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बाघ से सावधान रहने की अपील कर रही है। साथ ही लोगों से खेतों में न जाने की भी अपील की जा रही है और अगर निकलना ही हो तो झुंड बनाकर ही निकले। सतर्क रहें, किसी आपात परिस्थिति में तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दें। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास इस बाघ की वजह से हर तरफ दहशत मची है। सिंगाही इलाके में बाघ ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसमें बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची घर में एक चारपाई पर सो रही थी। पास ही में दूसरी वाली चारपाई पर घर के बाकी लोग सो रहे थे। इस दौरान बाघ मच्छरदानी फाड़कर बच्ची को उठा कर ले गया। जब तक घर वाले हल्ला मचाते तब तक बाघ बच्ची को मौत के घाट उतार चुका था। मच्छरदानी में से खींच लिया है। बिना मच्छरदानी के आदमी के खींचे बैठते हैं। जैसे कि बिछौना में से मच्छरदानी फाड़ के उठा कर फेंका, यहाँ से देवाल इतना दूर गई लड़की, एक बार भी नहीं बोली। वहीं लगातार बाघ के हमले की वजह से गांव के लोगों में आक्रोश है। आदमखोर बाघ के आतंक से परेशान लोग अब प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। पहला ऐसा वारदात है जब बाघ गांव में घुसता है, किसी घर में घुसता है और मच्छरदानी के अंदर सो रही बच्ची को अपना शिकार बनाता है, तो निश्चित तौर पर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और फिलहाल वन विभाग ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके बाघ के रेस्क्यू का अभियान शुरू कर दिया गया है। लेकिन पिछले 24 दिनों में जो 400 वनकर्मियों की टीम लगी हुई है, उसको चकमा देकर बाघ ने जो निशाना बनाया है, तो निश्चित तौर पर उस रेस्क्यू अभियान पर भी सवाल उठना लाजमी है। खतरनाक बाघ को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग के 400 से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही बाघ की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए कुछ ही दूरी पर CCTV लगाए गए हैं। इसके अलावा बगहा के रिहायशी इलाके को भी वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पूरी फौज मैदान में उतार दी है। फॉरेस्ट गार्ड, वैन, बड़े जाल,
ट्रैंकुलाइज गन, ट्रैक्टरों का सहारा लिया जा रहा है। इस टीम को 24 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बाघ इस टीम को लगातार चकमा दे रहा है और लगातार तेजी से रास्ता बदल रहा है, जिससे वन विभाग की टीम की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।